हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आप सबको बता चुकी हूँ इंट्रोडक्शन डिसेबिलिटीज़ के बारे में। इसका मतलब होता है दिव्यांगता का परिचय। इसमें हम डिटेल में ये जानेंगे कि दिव्यांगता क्या होती है। उसके बाद आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी, यानी कि दिव्यांगता को समझना। हम दिव्यांगता को कैसे समझेंगे। दिव्यांगता और विकलांगता में कंफ्यूज मत होना, बोथ आर सेम, दोनों का मतलब एक ही है, तो प्लीज़ इसमें कंफ्यूज। अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटीज़ के अंदर हम ये जानेंगे कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटीज़, यानी कि जो हमारी दिव्यांगता है उसके बारे में पहले प्राचीन काल में क्या अवधारणाएं रही थी, सकारात्मक थी या नकारात्मक। नेगेटिव एंड पॉजिटिविटी हम दोनों ही देख। अब देखो, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन अंडरस्टैंडिंग के अंदर हमारा क्या आता है। दिव्यांगता समाज में अलग अलग माने जाने वाला समूह रहा है, यानी कि हमेशा से ही दिव्यांगता को एक अलग ही समूह माना गया है। उसको नॉर्मल पर्सन्स में हम इंक्लूड नहीं करते हैं। प्राचीन साहित्य का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि दिव्यांगों की दशा उस समय बहुत शोचनीय थी। यानी कि हमारे प्राचीन काल में जो भी हमने इन्वेस्टिगेशंस वगैरह जो भी हमने करा है उसमें यही सामने आया है कि प्राचीन काल में दिव्यांग लोगों को अलग रखा जाता था नॉर्मल पर्सन से। उनको एक सामान्य व्यक्ति के साथ नहीं रखा जाता था। इसलिए उस टाइम पे दिव्यांग जनों के लिए बहुत ज़्यादा सोचा जाता था। उस समय उन्हें राक्षस, बुरी आत्मा तथा पूर्व जन्म का पाप कहा जाता था। अगर उस समय में किसी को भी दिव्यांगता है तो उसको ये बोला जाता था कि इसके किसी पिछले जन्म का कोई पाप सामने आया है कि वो दिव्यांग है, या उसको बोला जाता था कि इस पर किसी बुरी आत्मा का साया है, या फिर उसको एक राक्षस श्रेणी में रखा जाता। उसके बाद आता है विकलांगता कोई नई अवधारणा नहीं है, यानी कि विकलांगता हमारी कोई अवधारणा नहीं है और ना ही कोई ऐसी चीज़ है जो लोगों को प्रभावित करती है उनकी बढ़ती संख्या के परिणाम स्वरूप। प्राचीन काल से विकलांगता के प्रति अवधारणा बहुत ही नकारात्मक रही है। प्राचीन काल से ही नकारात्मकता हमारी चलती आई है, क्योंकि उस टाइम में जो भी लोग थे, चाहे वो हमारी फीमेल हो चाहे मेल हो, कोई भी शिक्षित नहीं था। पहले के टाइम में शिक्षा वगैरह को इतना महत्व नहीं दिया जाता था जितना आज के टाइम में दिया जाता है। तो इसलिए उस टाइम पीरियड में कोई भी अवेयरनेस नहीं थी हमारे डिसेबिलिटी के लिए, तो इसलिए वो नकारात्मक थी। उसके बाद आता है कि विकलांग व्यक्ति को अंधेरे में बंद एक कमरे में रखा जाता था। उन पर किसी की भी नज़र नहीं पड़ने देते थे वो। उस टाइम पे लोग ये सोचते थे कि अगर किसी ने विकलांग व्यक्ति को देख लिया तो जो इनकी विकलांगता है वो उनको लग जाएगी, तो इसलिए वो विकलांग व्यक्ति से दूर ही रहते थे, उनको देखते नहीं थे। उस समय में लोगों को बहुत ज़्यादा शर्म आती थी कि हमारे घर में एक विकलांग व्यक्ति है, पता नहीं समाज हमें अपनाएगा नहीं अपनाएगा, हमारे बारे में क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, हमें किसी चीज़ की परमिशन देगा नहीं देगा। तो सब समाज से बहुत ज़्यादा उस टाइम पे डरते थे। उनमें अंदर ही अंदर एक डर था और एक शर्म भी थी। और समय के साथ साथ लोग शिक्षित भी हुए, जागरूक भी हुए, और विकलांगता के प्रति जो भी नकारात्मक अवधारणा थी वह एक सकारात्मक अवधारणा में तब्दील यानी कि बदल गई। अब लोगों के मन में विकलांगता के प्रति कोई भी नकारात्मक अवधारणा नहीं है, सब कुछ सकारात्मकता है ही। व्यक्ति विकलांग व्यक्ति को देखता था तो वो ये सोचता था कि अब तो हमने विकलांग व्यक्ति को देख लिया है तो अब इसकी विकलांगता हमें लग जाएगी, जैसे एक छुआछूत की बीमारी होती है उस टाइप में। उसके बाद है कि उनकी विकलांगता को छुपाया जाता था। अगर कोई पूछता था कि तुम्हारे घर में कोई विकलांग है तो वो साफ मना कर देते थे कि नहीं। माता पिता ही अपने बच्चे के प्रति एक नकारात्मक अवधारणा रखते थे, वो भी नहीं अपने बच्चे को अपनाते थे विकलांगता के साथ। साथ साथ समय के साथ साथ सब कुछ बदला, लोग शिक्षित हुए, जागरूक हुए, और विकलांगता के प्रति जो भी नकारात्मक अवधारणा थी वह एक सकारात्मक अवधारणा में तब्दील यानी कि बदल गई। नकारात्मक अवधारणा सकारात्मक अवधारणा में बदल गई। जो नेगेटिविटी थिंकिंग थी
वो एक पॉजिटिव थिंकिंग हमारी बनती चली गई। और आज अगर हम आज के टाइम में देखते हैं तो एक डिसेबल्ड चाइल्ड के प्रति हर कोई पॉजिटिव थिंकिंग रखता है कि इट्स अ नॉर्मल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर कमेंट प्लीज़।